प्यारे छात्रों, आज हम सभी मैक्स मुलर जी के जीवनी के बारे में कुछ जानेंगे, जिन्होंने हमारे कक्षा 10वीं के हिंदी में एक बहुत ही रोचक कहानी लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखे। यानी भारत जो हमारा देश है, जो सदैव विश्व गुरु रहा है, पूरे विश्व को कुछ न कुछ सिखाते हुए आया है, आज भी सिखा रहा है और आगे भी सिखाएगा। जो भारत पूरे विश्व में सुख शांति का संदेश देते आया है, जो भारत पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते आया है, उस भारत की महिमा का गुणगान देवता तक गाते हैं। उसी का वर्णन विश्वविख्यात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर जी अपने शब्दों में कैसे करते हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त रूप में उनके बारे में जानते हैं। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक ग्राम में नगर में 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नगर में। डेसाउ एक जगह का नाम है जो जर्मनी में पड़ता है। वहीं पर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था। जब मैक्स मुलर जी मात्र 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मुलर नहीं रहे, यानी मर गए। एक बड़ी विशेषता है, जो भी विद्वान लोग हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, जो आविष्कारक है, जो भी सफल व्यक्ति है, उनके जीवन में एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि बचपन में या तो उनके पिताजी डेथ कर जाते हैं, उनकी माँ का देहांत हो जाता है, या उनके माँ बाप दोनों नहीं रहते हैं, या उनका जीवन बहुत गरीबी में कटता है। इस तरह का जिसके साथ घटना होता है, वे ही ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। ये चीज़ विशेषता मिलता है। तो मैक्स मुलर जी के पिताजी भी, इनका नाम था विल्हेल्म मुलर, मात्र ये 4 वर्ष के ही थे जब, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के निधन के बाद उनके परिवार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। किसी के परिवार में भी होता है। उसके बाद बचपन में ही वे संगीत की शिक्षा के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में भी निपुण हो गए। और दयनीय स्थिति होने के बाद मैक्स मुलर जी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं की, यानी कि पढ़ाई अपना जारी रखे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। अब देखिए, हम सब अपने देश में हो करके आज संस्कृत से दूर हो रहे हैं, संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं, हिंदी को नहीं पढ़ते हैं, और ये जर्मनी में हो करके अपने भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व संस्कृत को पढ़ना प्रारंभ किए मात्र 18 वर्ष की उम्र में। फिर उसके बाद में इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश जो एक नीति ग्रंथ है, उसको जर्मन भाषा में इन्होंने क्या किया? अनुवादित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का भी जर्मन में अनुवाद किया। यानी कि जब वे संस्कृत समझने लगे, तो यहाँ के जो उपनिषद है, यहाँ का जो धर्म ग्रंथ है, उसको जर्मन भाषा में अनुवाद करते गए, ताकि जर्मन के लोग भी भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत के ऋषि महर्षियों का जो विचार है, जो अच्छी बातें बताई गई है, उसके बारे में वह समझ सके। इसका प्रयास किया इन्होंने। उसके बाद उपनिषद का अनुवाद कराने के बाद मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किया। यानी कि मेघदूत का भी इन्होंने क्या किया? जर्मन भाषा में पद के रूप में, यानी कविता के रूप में अनुवाद किया। मैक्स मुलर जी उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं, यानी कुछ पश्चिमी देश के विद्वानों में इनका नाम सबसे आगे आता है, जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को ही मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। यानी मानव सभ्यता का विकास ही वास्तविक इतिहास है, इसको इन्होंने भी माना है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। हम सब के जो आदर्श, हमारे भारतीय संस्कृति के प्रचारक जो हुए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उन्होंने क्या कहा कि मैक्स मुलर जी वेदांतियों के वेदांती, यानी कि जो वेद को जानने वाले विद्वान लोग थे, उनके भी विद्वान थे। उनका मानना है कि भारत के प्रति अनुराग जाहिर है, और उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंताओं को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। यानी कि भारत का जो समस्या है, भारत के बारे में जो जानकारी है, उसे लोगों के सामने इन्होंने रखने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर, जब संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हो गए, तो इनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी थी, विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें आमंत्रित किया। क्या के लिए? व्याख्या देने के लिए, कि आइए आप कुछ हमारे यहाँ करके
व्याख्या दीजिए। और उसके बाद जब व्याख्या के लिए आमंत्रित किया तो ऑसबोर्न प्रसाद ने ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई, इतना अच्छा इनका भाषण हुआ कि होने के बाद उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई, जो इंग्लैंड सरकार में सबसे बड़ी उपाधि होती है, वह इन्हें प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये उपाधि लेने के लिए नहीं पढ़े थे, ये भारतीय संस्कृति को अपने अंदर धारण करने के लिए पढ़े थे और उस संस्कृति के ज्ञान को जन जन के बीच पहुंचाने के लिए पढ़े थे। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी का जन्म 28 अक्टूबर सन 1900 में निधन हो गया। यानी कि 1823 में जन्म हुआ और 1900 में इनका निधन हो गया। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। हम लोग जो यहाँ अपने क्लास में सिलेबस पढ़ेंगे, प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। यानी कि जो IAS अधिकारी बन के भारत में आ रहे थे, उनके स्वागत के बारे में, स्वागत करने योग्य कुछ बातें बोलने क्रम में भारतीय महिमा का बखान करने के लिए यह भाषण के तौर पर तैयार किया गया था। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण यानी जिसको ट्रांसलेट किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। यह प्रश्न बार बार पूछते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, कहानी को अनुवादित किसने किया? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। भारत में इस भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बतलाना चाहा है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उन सभी अंग्रेज अधिकारियों को इस भाषण के माध्यम से मैक्स मुलर जी संदेश दिए हैं कि भारत विश्व को हमेशा कुछ सिखलाते हुए आया है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए यह भी एक सौभाग्य की बात है कि इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं। मैक्स मुलर जी ने यहाँ तक कहा कि जो अंग्रेज अधिकारी यहाँ आ रहे हैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए, वे अपना नौकरी तो करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है हम सब के लिए भी, हम भारतवासी हैं या कोई विदेशी हो, सब के लिए यह कहानी बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत कुछ सीखने योग्य है। बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेषता और सार्थकता है। यानी कि हम सब अपने मूल तत्व से अलग हो रहे हैं, अपने संस्कृति से अलग हो रहे हैं, अपने सभ्यता से अलग हो रहे हैं, इसलिए यह भाषण हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण में प्राप्त कर सकेगी। यानी कि हमारा संस्कृति कैसा है, हमारी सभ्यता कैसी थी, हमारा ज्ञान साधना किस प्रकार का था, कैसा है, कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक वैभवता कैसा है, इन सभी चीज़ों का जो महत्व है हमें इस भाषण से, हमें इस कहानी से अवश्य मिलता है। तो यह कहानी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बारे में व्याख्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को भी आपके बीच रखने का मैं प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में आकर के हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न को बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसके कहानी के संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।